हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L as measured in the elevator descending with acceleration g by 3 is what? Okay. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज व्हाट? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, जहां पर जी इज acceleration due to gravity, or you can say effective acceleration due to gravity. Okay, और L is the length of the pendulum. Okay, और second जो concept यहाँ पर लगेगा that is concept of pseudo force. Okay, तो यहाँ पर बोला गया है कि let's say this is an elevator. Okay, और उसके अंदर एक पेंडुलम है कुछ ऐसे. ओके, सो इसका टाइम पीरियड हमें पता है कि t is equals to 2 pi L by G effective. ओके, नाउ यहाँ पर G effective हम कैसे निकालेंगे? नाउ एक तो ग्रेविटी की वजह से G नीचे की दिख एक्ट करता है, ठीक. नाउ ये जो एलिवेटर है ये G by 3 से नीचे की तरफ आ रहा है. दैट मीन्स द elevator is in a non-inertial frame. Okay, so if it is a non-inertial frame, so there will act a pseudo force which is opposite direction of the acceleration of the frame, that is g by 3. Okay, so g effective will be g minus g by 3, that is equals to 2g by 3. Okay, so यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाय 2g, और ऊपर में चला जाएगा 3. ओके, तो ये होगा हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू. That means option number A is our correct answer. Hope you understand it. Best of luck.